हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ते होंगे। ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे और आप जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करें। आइए आज हम रीडिंग करने से पहले आप सभी को भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान का एक गाइड की तरह मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगी और आपके जीवन से ये नकारात्मक ऊर्जा को भगाने में, भगवान खत्म करने में आपकी मैं मदद करूंगी। ओम नमः शिवाय। हे भगवान, हे मेरे सभी देवी रक्षा करो दया। हे भगवान, मेरे व्यूअर्स को भगवान सुख शांति देना। भगवान उनके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करना और उनके जीवन से हर पॉजिटिविटी को उनके घर में कायम करना। जो भी नेगेटिविटी है उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना। वो सभी के जीवन में सुख शांति लाना। हे भगवान, चलिए शुरुआत करते हैं। अपन अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता और अपने गुरुओं को याद करते हुए आज की रीडिंग चालू करेंगे। आज देखेंगे कि आपके जीवन में क्या आ रहा है। आपके जीवन में आपका खोया हुआ प्यार, आपके जीवन में खोई हुई उपलब्धि जो भी है वो वापस आ रही है। आज मुझे यही हमलोड हो रहा है कि आपके जीवन में जो भी है, आपका खोया हुआ प्यार या जो भी उपलब्धि आपको हासिल करनी थी वो आ रही है। चलिए सबसे पहले हम शफल करेंगे कार्ड्स को। शुरुआत करते हैं। पहले मैं सफल करूंगी कि क्या आपके जीवन में आपका खोया हुआ प्यार या आपके पार्टनर से जो अनबन थी वो सब खत्म होकर आप अपना सुखी जीवन जी रहे हैं, और जो भी थर्ड पार्टी है वो आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रही है। हम आज ये कार्ड से देखें। हे मेरे भगवान, हे मेरे पितृदेव, मुझे कार्ड बताइए। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, हे ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जाओं, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या सुख समृद्धि आ रही है। वेरी गुड। चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। वेरी गुड। कार्ड उड़ के नीचे गिर गया। एक मिनट। जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल। और मैं 2 कार्ड लेती हूँ। सेलिब्रेशन, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, द मून कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आज के कार्ड बहुत अच्छे आए। जो आपने सोचा है कि हाँ आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, आपके जीवन में हर वो खुशी आने वाली है कि जिसके आप हकदार हो। आपने आपके जीवन में बहुत कुछ तकलीफ झेली है। आपने अपने पार्टनर के साथ झगड़े वगड़े या आपको दूर करने के लिए या वो आपसे दूर चले गए, तो रियली आपके पास में वो वापस आने वाला है। वो आएगा आपके पास। उसके साथ में आपके जीवन में जो भी तकलीफें देखी थी, जैसे पैसे से रिलेटेड, बिजनेस नहीं चला, या हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे थे
वो चीज आपके पास वापस आने वाली है। ईश्वर का फैसला आ गया है, ईश्वर ने जजमेंट दे दिया है कि जरूर, क्योंकि आप सही मार्ग पे चलते थे, आप सही मार्ग पे चलते हुए आप अपना काम करते थे, आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। आपकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि आप पूरी तरह से सबके साथ में डिटैच हो गए थे, किसी के पास साथ में अटैचमेंट नहीं रहा। अभी आप एकदम सन्यासी की तरह अपना जीवन जी रहे थे, आप भगवान की भक्ति और अपने में लीन थे। आपके जीवन में जिसने भी मून टॉवर लाया था, आप अब उनके जीवन में ये मून टॉवर आने वाला है, मून की स्थिति आने वाली है। वे लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, हर तरह से उनके जीवन में ये सब चीजें आने वाली है। उन लोगों ने बहुत कुछ सोचा था कि आपको सब पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे या आपको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप सच्चे मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। आपने कभी किसी से कोई ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखी थी। जिसने भी आपके ऊपर ये टॉवर गलत चीजें लाने की कोशिश की, आपके जीवन में तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो भी आज के जमाने में बहुत कुछ यही सब कुछ चल रही है, या कोई किसी की सुख से सुखी नहीं होता है। हमेशा हर इंसान किसी दूसरों के सुख से वो दुखी होता है और वो न जाने क्या क्या गलत चीजें कर लेता है। तो जिन लोगों ने आपके जीवन में ये स्थिति लाने की कोशिश की थी, आज उनके जीवन में ये मून की स्थिति है। आज वो खुद पूरी तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारी, जो कुछ भी वो आपके जीवन में लाना चाहते थे, ऊपर वाले ने आपकी इतनी परीक्षा ली है। और आप इस सन्यासी की तरह आपने हमेशा हर किसी से रिश्ता तोड़ के आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल मार्ग पे चलते हुए, ईश्वर की भक्ति या सच्चे मार्ग पर चलते हुए आप आगे बढ़े। सारे कार्ड, ज्यादा से ज्यादा कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं, उसमें देखिए जजमेंट का कार्ड आया है कि भगवान ने अब देख लिया है कि ये इंसान मतलब जो है कि उसने अपने जीवन में इतनी तकलीफ देखी है, उसने न तो किसी के साथ में बुरा किया, और भगवान भी कभी कभी अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेता है, और वो परीक्षा में अगर अपन सफल हो जाता है तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो हमेशा अपने साथ रहते हैं। आपके जीवन में आप जो ये रथ पे सवार जो है ना, जिस तरह से कृष्ण भगवान आए थे पांडवों की मदद करने के लिए और उनका साथ देने, इसी तरह से भगवान आपके साथ में, आपके समक्ष आप आ चुके हैं, और वो आपको मदद करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, और वो आपके जीवन में हर परिस्थिति, गलत चीजों को खत्म करके आपके जीवन में किंग्स ऑफ पेंटिकल मतलब अवेंडेंस, जो भी आपने इतने सालों से जो खोया था या आपके जीवन में कुछ भी सब कुछ खत्म हो गया था, वो वापस ला रहे हैं। आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं वापस आएगी, भगवान वो आपको देंगे। श्री कृष्ण समझो, श्री कृष्ण जिस तरह रथ पे बैठ के पांडवों की मदद करने के लिए आए थे, उसी तरह से ये चैरियट कार्ड आया है। चैरियट का मतलब एक बलवान और एक ऐसा इंसान जो कि मदद करता है, वो सब मतलब नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ लेगा। जिस तरह से पांडवों की रक्षा करी थी, उसी तरह से आप समझिए कि आपकी रक्षा करने के लिए ईश्वर खुद आ चुके हैं, और ईश्वर ने अपना, कहते हैं ना, झंडा गाड़ दिया है कि चाहे कोई कितना भी इंसान उछले कूदे, किसी का भी सीधे साधे लोगों का या किसी का भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन भगवान से ऊपर कोई नहीं आ सकता। आप अभी इस एम्प्रेंस की स्थिति में आएंगे, आपके पास में वो सारी चीजें होंगी जो कि आप जिसके वो हकदार हैं, आपके जीवन में वो वापस ईश्वर आपको देंगे, और आपके जीवन में आप सुख समृद्धि। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप सचमुच हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं या ईश्वर के भक्ति करते हैं या उससे, तो हमें अपने को ना ही घमंड लाना होता है, ना ही किसी का बुरा करना होता है। वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और अभी आगे बढ़िए। आपके जीवन में जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने कहा था, वो वापस आ गया। चाहे वो आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया हो, वो भी वापस आएंगे। उसके साथ में आपके पेंटिकल्स, आपके जो कि पैसा, जो कि मटेरियल चीजें हैं, वो जो आप खो चुके थे, आप वो वापस आएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि वापस आएगी। जो थर्ड पार्टी है उसका तो सर्वनाश होना ही होना है, क्योंकि बहुत खेल खेल लिए। अभी तुम जाओ भाई, अभी अपने घर पे बैठो और तुम्हारे जीवन से सारे दुख खत्म करेगा भगवान, और बहुत जल्द ही आपके जीवन में खुशियां आएगी और आप अपने जीवन में एक एम्प्रेस की तरह आपका जीवन होगा। और हाँ, एक बात है कि अगर ये सब कुछ होता है तो आप अगर कभी भगवान से कुछ बोला कि भगवान मेरा अच्छा हो जाए तो मैं ये, हाँ, तो आप थोड़ा बहुत कुछ भी है तो भगवान
या किसी नीडीवन या जो भी है जिसको जरूरत है, आप उसकी मदद जरूर करें। और जो कुछ भी है आप भगवान को छोड़ दें, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, इसका मतलब तो जो कुछ भी गलत किसी ने भी आपके साथ में किया है तो उसको फल मिलने ही वाला है और जरूर मिलेगा। उसके जीवन में ये मून की स्थिति, यानी कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके साथ में जो कुछ आपके साथ में उसने सोचा था वो अब उसके साथ में होने वाला है और हो रहा होगा, वो स्टार्ट हो चुका है। आपके जीवन में खुशियां आ रही है, हर तरह से आपके जीवन में खुशी आ रही है। आपको किसी तरह से कोई भी अवार्ड भी मिल सकता है। आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका अवार्ड देने वाले ईश्वर आपको अब अवार्ड देने वाले हैं कि और आगे बढ़ने के लिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और देखिए, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल आया था। तो ये भी मतलब भगवान का, ईश्वर का कहना है, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप ईश्वर पर पूरा भरोसा कीजिए। ईश्वर आ चुके हैं रथ पे बैठ के आपको न्याय दिलाने के लिए और आपको आशीर्वाद देने के लिए। आप ईश्वर पर पूरा का पूरा भरोसा रखिए, वो जरूर करेगा और जो कुछ आपने खोया है वो आपको वापस मिलेगा और आपको न्याय भी मिलेगा। आज की रीडिंग अब देखिए, ईश्वर इन्हीं जो कार्ड्स की वजह से आपको ईश्वर क्या संदेश दे रहे हैं, हम ईश्वर का संदेश लेते हैं कि आप वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए हम कार्ड सफल करते हैं और हम देखते हैं कि हे शिव शिवा का क्या संदेश है आपके लिए। आपका ये टाइम कितने टाइम में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन में जो ये आपके बैड कर्मा जो है अब खत्म हो चुके हैं और आपके जीवन में नई शुरुआत हो चुकी है। मुझे तो यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत हो चुकी है और ईश्वर आपको आशीर्वाद बरसा रहे हैं और वो आपके जीवन में हर खुशी देना चाहते हैं आपको। चलिए आप ईश्वर माँ शिव शिवा और शिव शक्ति का हम देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, उनका क्या संदेश है। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, हे ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जाओं, मेरी मदद कीजिए। हे मेरे पितृ देव मदद कीजिए, मुझे कार्ड दीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए आप कार्ड बताइए। एक कार्ड और लेते हैं। हे ईश्वर बताइए। देखिए मैंने सिर्फ 2 ही कार्ड मांगे थे। ओहो, माँ बगलामुखी। सबसे पहला कार्ड मैंने ये देखा, माँ बगलामुखी देखा। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रोट स्पीच, मतलब अब आप, मतलब पहले तो आप ऐसा डरपोक से थे। भगवान माँ बगलामुखी बोलिए कि मैं आ गई हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुमको कि तुम्हारे जीवन से जो भी बुरी चीजें हैं उन्हें मैं खत्म कर दूंगी और तुम्हारे जीवन में हर खुशी को मैं लाके रहूंगी। माँ बगलामुखी का कार्ड है। ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी द मटेरियल प्रॉपर्टी, माँ भुवनेश्वरी का आशीर्वाद है आपको कि वो बोल रही है। देखो मैंने बताया ना, आपके जीवन में हर तरह की खुशी आ रही है। आपकी जो कहते हैं ना कि हम जब दुखी होते हैं तो हमारी सुंदरता या हमारी जो खूबसूरती भी सब चली जाती है। तो माँ ऐसा बता रही है कि मैं तुम्हें वो वापस लौटाने आ रही हूँ क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुमने मेरे सच्ची भक्ति की है और तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसलिए वो मटेरियल चीज़ यानी कि अबेंडेंस, पैसा, जो भी आप मानो, जो चीज़ हो, ब्यूटी, सब कुछ वो वापस दे रही है। ये माँ का आशीर्वाद है। चंद्रशेखर, वो आपको गुड लक मैंने अभी बताया ना, कार्ड भी यही आए हैं और भगवान का भी देखिए शिव का आशीर्वाद आया है। चंद्रशेखर वो आपको गुड लक प्रदान कर रहे हैं। जो आपके साथ में बुरी शक्तियां, जो बुरी चीज, जो तुम्हारा बुरा कर रहे थे, उनको सब खत्म करके वो आपके लिए गुड लक लेके आए हैं। हाँ, भद्रकाली का आशीर्वाद है कि आप एक भक्ति भाव वाले इंसान हो और भक्ति भाव करते हुए आप नीडीवन की भी सेवा कीजिए और अपने माला जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और वो कभी मत छोड़ना। सच्चे मार्ग पर चलते हो आप। भगवान का यही कहना है, माँ का कहना है कि आप हर तरह से सुरक्षित है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब पर तुम्हें कभी भी भक्ति भाव या जो भी आप माला जप नाम सत्संग जो भी करते हो वो कभी मत छोड़ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ काली का आशीर्वाद है। ये भद्रकाली है,
ये श्यामा कार्ड लिए। देखिए, आप इतने टाइम से शायद हो सकता है आपकी तबीयत ठीक नहीं हो या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, किसी भी वजह से हो सकती है। दूसरों के किए करने का फल भी हम लोग कभी कभी हम बोल लेते हैं। हमारा सब कुछ भगवान ने अब तुम्हारा जो भी कार्मिक था वो खत्म कर दिया है, और गुड हेल्थ की आपके जो भी स्वास्थ्य अगर खराब होगा तो उसको भगवान माँ श्यामा काली बोल रही है कि अब तुम बहुत ही अच्छे से, तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आप भी सुरक्षित रहेंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, माँ का आशीर्वाद है। और ये ब्लेसिंग विक्ट्री ऑफ वर एनिमीज, तुम्हारी माँ बोल रही है चिंतामणि काली। माँ क्या बता रही है, देखिए सारे कार्ड उसी तरह से आए हैं। माँ भी ये बता रही है कि तुम्हें अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने दुश्मनों के ऊपर विक्ट्री हासिल करोगे। क्योंकि जब ईश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है ना, तो कोई भी शक्ति, कोई भी कितना भी भगवान बनने की कोशिश करे या वो भगवान सोचे कि मैं ही भगवान हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपने सुना होगा कि रावण के पास इतनी विद्या थी, रावण ने न जाने कितने लोगों का बुरा किया था, वो खुद को भगवान समझ बैठा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भगवान तो भगवान ही होते हैं। भगवान अगर वो खुद भगवान बन जाएंगे तो कैसा होगा। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है धरती पर दुष्टों का नाश करने के लिए। तो ईश्वर ने बोला कि अब मैं आ चुका हूँ मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए, जो भी आप। और इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें सही मार्ग और सच्चे मार्ग को अपनाना चाहिए और चलना चाहिए, उसी से हमारे जीवन में खुशियाँ आती है। और इसीलिए आप जब भी हो आप नीडी वन की सेवा कीजिए, नीडी वन को कुछ ना कुछ दान देते रहिए। जैसे मैं सबसे ज्यादा बताती हूँ, चिड़िया होती है, जैसे डॉगीज है बाहर, आप चिड़ियों के लिए पानी रखें। अब गर्मी आ रही है तो चिड़ियों के लिए आप पानी रखिए, कुछ दाना वाना दीजिए उनको, क्योंकि कहाँ वो बेचारे जाएंगे, तो हम उनको, वो उनका जो आशीर्वाद होता है ना, तो वो भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा रहता है कि उनके थ्रू हमको वो आशीर्वाद देते हैं। तो आज की रीडिंग के अंदर आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। और आपके जीवन में हर खुशी आए और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहे। और आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मुझे मेरे चैनल को कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।